नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अजीत पवार वाला मामला चल ही रहा था कि एनडीए के एक और सांसद की जीत पर ग्रहण लग गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की तकदीर ही खराब चल रही है। जिस दिन से एग्जिट पोल आया है उसी दिन से बुरे दिन चालू हो गए। आपको पता ही होगा कि कश्मीर में दहशतगर्दों ने 56 इंची छाती और लाल लाल आंख की पोल खोल रखी है। महाराष्ट्र वालों ने डेरा डंडा उखाड़ने की कसम उठा ली है, सो अलग। मतलब एक तो अपने दम पर बहुमत में राम जी ने लंका लगा दी और ऊपर से जैसे तैसे जो जीत कर आ भी गए वो भी तसल्ली से बैठने नहीं दे रहे। देखिए, नरेंद्र मोदी को समर्थन देने वाली शिवसेना के एक सांसद इन दिनों भकुआए घूम रहे हैं क्योंकि उनकी जीत पर ही सवाल खड़े हो गए। और ऐसे सवाल खड़े हुए हैं कि पुलिस खुद ही कह रही है एफआईआर कराओ। मात्र 48 वोट से जीत कर आए हैं रविंद्र वायकर, लेकिन जिस दिन से वो जीते हैं न सो पा रहे हैं, न जाग पा रहे हैं, न उठ पा रहे हैं, न बैठ पा रहे हैं, न जश्न मना पा रहे हैं, न शोक मना पा रहे हैं, क्योंकि वायकर की ये जीत मुसीबत बन गई है। अमोल गजानन कीर्तिकर हाथ धोकर उनके पीछे पड़ गए। जरा समझिए कि कैसे मोदी की नींद उड़ी हुई है। इस पूरे चुनाव में अगर किसी राज्य ने मोदी के घुटनों से आंसू निकाले हैं तो वो है महाराष्ट्र। पब्लिक ने मोदी की गारंटी पर लीप दिया है। 23 से सिर्फ 9 सीट पर बैठा दिया। शिंदे को 7 सीटें जरूर आई हैं, लेकिन कब वो 6 हो जाएंगी कोई नहीं जानता। देखिए, मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट पर शिवसेना उम्मीदवार रविंद्र वायकर को जीत मिली थी, लेकिन कितने वोटों से? केवल 48 वोट से, वो भी रिकाउंटिंग में। उन्होंने शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार अमोल गजानन कीर्तिकर को हराया था। अब आरोप लग रहे हैं कि वोटिंग सेंटर पर धांधली हुई थी, इसलिए मांग की गई है कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। इस पर हंगामा चल ही रहा था कि इस मामले में एक बड़ा तूफान खड़ा हो गया। दरअसल पुलिस की तरफ से रिटर्निंग ऑफिसर पर आरोप लगाया गया है कि वो इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं होने दे रही है। हम तो करना चाहते हैं। मुंबई से छपने वाले अखबार मिड डे ने एक खबर छापी है। इस खबर के मुताबिक पुलिस ने रिटर्निंग ऑफिसर पर आरोप लगाया है कि उन्होंने वोटिंग सेंटर के सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने में सहयोग नहीं किया। आरोप है कि मुंबई नेस्को काउंटिंग सेंटर में 48 वोट से जीतने वाले रविंद्र वायकर के एक रिश्तेदार को मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए देखा गया था, जबकि चुनाव आयोग के सख्त निर्देश थे कि किसी भी सूरत में काउंटिंग सेंटर के अंदर कोई भी फोन लेकर नहीं जा सकता। मिड डे की रिपोर्ट के मुताबिक रिटर्निंग ऑफिसर वंदना सूर्यवंशी ने इस बात की पुष्टि भी की है कि मुंबई पुलिस ने उन्हें चिट्ठी लिखकर 11 जून को काउंटिंग सेंटर के अंदर के सीसीटीवी फुटेज देने का अनुरोध किया था और अपनी तरफ से उस शिकायतकर्ता का नाम देने के लिए कहा था जिसकी तरफ से एफआईआर दर्ज की जा सके। वंदना सूर्यवंशी ने कहा कि हम सीसीटीवी फुटेज जांच के लिए भेजेंगे। लगभग 77 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन पुलिस सूत्रों का कहना है कि अभी तक एक भी फुटेज सुपुर्द नहीं किया गया है। लेकिन जो असली खेल है वो ये कि रिटर्निंग ऑफिसर वंदना सूर्यवंशी ने एफआईआर दर्ज करने के लिए आधिकारिक पदाधिकारी का नाम देने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा कि मुंबई पुलिस के पास पहले से ही सुरेंद्र अरोड़ा और शाह की शिकायत है और अगर वो काफी नहीं है तो पुलिस खुद ही मामले का संज्ञान लेकर मामला दर्ज कर सकती है, जांच शुरू कर सकती है। यहीं से 48 वोटों से जीत को लेकर सबके कान खड़े हो गए। दरअसल पूरा विवाद 4 जून को शुरू हुआ। आरोप है कि शिवसेना उम्मीदवार रविंद्र वायकर के रिश्तेदार मंगेश पंडिलकर को वोटों की गिनती के दौरान नेस्को सेंटर में मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए देखा गया। भारत जन आधार पार्टी के सुरेंद्र मोहन अरोड़ा वहीं मौजूद थे। उन्होंने तुरंत वनराई पुलिस को इसकी सूचना दी और एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध किया। इस पर वनराई पुलिस ने पंडिलकर का फोन जब्त कर लिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अभी तक कोई भी कॉल डेटा रिकॉर्ड यानी सीडीआर या सब्सक्राइबर डेटा रिकॉर्ड यानी एसटीआर मिलने की बात सामने नहीं आई है और ना ही कोई एफआईआर दर्ज हुई है अभी तक। जो कमाल की बात है वो ये कि पुलिस को शिकायत करने वाले भारत जन आधार पार्टी के सुरेंद्र मोहन अरोड़ा का बयान दर्ज हुए भी लगभग 1 हफ्ते गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई।
सुरेंद्र अरोड़ा के मुताबिक वनराई पुलिस थाने के एक अधिकारी ने उन्हें बताया कि वरिष्ठ निरीक्षक उपलब्ध नहीं है और बिना उनके पेपर पर हस्ताक्षर के एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। इस हस्ताक्षर की कमी की वजह से एफआईआर नहीं हो पा रही है। अब आगे सुनिए। अब 48 वोट से हारने वाले शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर और सुरेंद्र अरोड़ा जैसे उम्मीदवार इस मामले में याचिका दायर करने के लिए हाईकोर्ट जाने पर विचार कर रहे हैं। कीर्तिकर ने मिड डे अखबार से कहा कि एफआईआर दर्ज करने में देरी से सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। मुंबई पुलिस ने मोबाइल फोन जब्त जरूर कर लिया है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज अभी भी रिटर्निंग ऑफिसर के पास ही है। जब पुलिस पर सवाल उठे तो महकमा हरकत में आया। मुंबई पुलिस के एक सीनियर अफसर ने सारा ठीकरा चुनाव आयोग के अधिकारी पर फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष जांच के लिए शिकायतकर्ता रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस से होना चाहिए। इस मामले में चुनाव आयोग शामिल है, इसलिए हम बिना उनके अनुरोध के कुछ नहीं कर सकते। जब तक रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध नहीं मिलता, हम आगे नहीं बढ़ सकते। और जब तक एफआईआर दर्ज नहीं हो जाती, तब तक हम ना तो कॉल रिकॉर्ड निकाल सकते हैं और ना ही फोन को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज सकते हैं। एफआईआर के बाद जांच रिपोर्ट रिटर्निंग ऑफिसर या कलेक्टर को सौंपी जाएगी, तब आगे की कार्रवाई होगी। मतलब यह खेल इतना न तो सीधा है और ना ही सरल। अब देखिए कैसे चुनाव आयोग सवालों और शक के दायरे में है, एक बार फिर से रिजल्ट आ जाने के बाद भी। शिकायत करने वाले सुरेंद्र मोहन अरोड़ा का कहना है कि यह सीधे सीधे घपला है। 48 वोट से जीतने वाले प्रत्याशी वायकर के रिश्तेदार पांडिलकर मोबाइल फोन का इस्तेमाल कैसे कर रहे थे। वहीं हारने वाले शिवसेना यूबीटी नेता अमोल कीर्तिकर ने कहा कि मतगणना एजेंट यानी काउंटिंग एजेंट सिर्फ स्थानीय वोटर हो सकता है, नियम में लिखा हुआ है, लेकिन पुलिस ने इसकी जांच ही नहीं की। कई बाहरी लोग फर्जी आईडी का उपयोग करके काउंटिंग सेंटर में घुस गए। इसकी जांच की जानी चाहिए। ऊपर से पुलिस और चुनाव आयोग एफआईआर दर्ज करने के बजाय प्रक्रिया में देरी कर रहे हैं। कीर्तिकर का यह भी कहना है कि 19 मशीनों की गिनती के बाद गिनती 2 घंटे के लिए रोक दी गई थी। उस समय हेर फेर की पूरी गुंजाइश थी। इतना ही नहीं, पोस्टल बैलेट भी सील बंद बक्सों में नहीं थे। हकीकत जानने के लिए सीसीटीवी फुटेज की जरूरत है, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर इसे दबाकर बैठी हुई। कीर्तिकर ने आरोप लगाया कि चुनाव अधिकारी की घपलेबाजी के कारण ही मैं चुनाव हारा। 48 वोट से मैं 651 वोटों से जीत रहा था, लेकिन अचानक ये अंतर कम होने लगा। कीर्तिकर ने कहा कि वो रीकाउंटिंग को चुनौती देने के लिए चुनाव याचिका दायर करेंगे। लेकिन जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो है 48 वोट से जीतने वाले रविंद्र वायकर की चुप्पी। मिड डे ने लिखा है कि हम 3 दिन से वायकर से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ना तो फोन उठा रहे हैं और ना ही मैसेजेस का जवाब दे रहे हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि मोदी ने कांटों का ताज पहन तो लिया है, लेकिन उनकी मुसीबतों का अंत नहीं हुआ है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।